हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ यादव डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं डीपी कांस्टेबल कट ऑफ एनालिसिस। उससे पहले छोटी सी अपडेट आप लोगों के लिए है। सुपर 30 गाइडेंस बैच स्टार्ट हो चुका है। 15 अप्रैल से जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है। एडमिशन लगभग 50% प्लस सीटें फुल हो चुकी हैं। मात्र 30 बच्चों को मैं मेरे साथ लेके जबरदस्त तैयारी करवाने वाला हूं। डिटेल में बाद में बात करेंगे, उससे पहले कट ऑफ एनालिसिस देख लेते हैं प्रीवियस ईयर की। मेरे भाई, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको पता तो होना चाहिए उस एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाती है, रियल में आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं, तब आप कंपटीशन में फाइट करोगे। आप कितने नंबर की आपको तैयारी करनी है। अगर आपको मैराथन भागनी 10 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर के हिसाब से तैयारी करोगे। अगर आपको 1600 मीटर दौड़नी है तो 1600 मीटर के हिसाब से तैयारी करोगे। तो भाई बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कट ऑफ एनालिसिस। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लो 2016 की। तो उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। तो 2016 में जो कट ऑफ गई थी, ये मेल है, ये फीमेल की कट ऑफ है। ये फीमेल की कट ऑफ है, वो मेल की रहेगी। ठीक है, ऐसे इसमें मेल की कट ऑफ है, ये फीमेल की कट ऑफ है। तो भाई 2016 के अंदर जो कट ऑफ गई थी 73 नंबर, 76, 70, 74 नंबर, 66, 62, 56, 61 नंबर। 2020 के जो अंदर कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 72.2, 62.5 गई थी ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 68.3 गई थी, एससी की 57 और एसटी की 65। और ये आपकी फीमेल में कट ऑफ दे सकते हो। ये जर्नल की कट ऑफ है। 44.9 ईडब्ल्यूएस की है, 53.4 ओबीसी की है, ये एससी की कट ऑफ है 45.5। तो भाई देखो, एक एनालिसिस तो आपको ये मिल गया। इसके अंदर भी कुछ सच्चाइयां छुपी हैं। जो दिख रही है वो हकीकत कट ऑफ नहीं है, क्योंकि जो 72 मार्क्स थे ना, ये तो मेरे भाई नॉर्मलाइज स्कोर था। मतलब कि अगर रो स्कोर किसी बच्चे का 65 था और उसको 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो 73 पे उसका सिलेक्शन हो गया। ये नॉर्मलाइज स्कोर था, बढ़ा हुआ स्कोर था। जो रो स्कोर के अंदर अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो वो इससे भी कम थी। हर में से आप 5-5, 6-6 नंबर तो कम से कम मान के चलो कि नीचे थी कट ऑफ। तो अगर रो में बात करेंगे, अगर बिल्कुल रो मार्क्स में अगर आपकी मैं बात करूं तो जो कट ऑफ है वो 65 नंबर के आसपास, 66 नंबर के आसपास थी जर्नल की। मतलब कि जर्नल में हार्ड शिफ्ट के अंदर 66 वाले बच्चे का और इजी शिफ्ट की भी अगर मैं बात करूं तो 70 नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया था। और भाई ये कट ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स की कट ऑफ है। ठीक है, अब की बार आप पूछोगे सर अब की बार क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो फिर तो भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज अब की बार बढ़ के आ रही है। जो वैकेंसी थी यहां पे लगभग 5800 आपकी वैकेंसी थी। यहां पे आपकी जो वैकेंसीज थी वो 5800 के आसपास थी यहां पे, है ना। अब की बार वैकेंसी 5000 के आसपास थी शायद। अब की बार जो वैकेंसी है वो 7000 के आसपास आने वाली है। तो 7000 वैकेंसी में आप देख सकते हो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी। 2000 वैकेंसी बढ़ेगी तो कम से कम 2 से 3 नंबर कट ऑफ डाउन जाएगी। अगर मैं रो स्कोर में बात करूं तो 66 अगर जनरल में आपके हार्ड शिफ्ट में आ रहे हैं और इजी शिफ्ट में 70 प्लस नंबर। तो अगर आप 66 का टारगेट ना ही लेके चलो तो बहुत बढ़िया है। 70 नंबर का आप टारगेट अपने अंदर बिठा लो कि भाई 70 प्लस नंबर अगर मेरे होंगे तो मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और ये बिल्कुल सच्चाई है। और 70 नंबर लाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बहुत सारी वीडियो मैं बना चुका हूं। तो जो बच्चे डीपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पहली बात, एक तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट शुरू हो गई है। दूसरा, मैथ के प्रीवियस ईयर जो 2020 के अंदर 37 शिफ्ट आई थी वो सोल्व करवानी शुरू कर दी है। एक बार प्लेलिस्ट जाके देख लेना। तो भाई बढ़िया तरीके से दिल्ली पुलिस का जबरदस्त कंटेंट आपको मेंटर 365 के चैनल के ऊपर देखने को मिल रहा है। कट ऑफ की मैं बात करूं तो 70 के आसपास जर्नल वाला बच्चा अपने आप को सेफ मान के चल सकता है कि 70 प्लस में वो सेफ रहेगा। ओबीसी वाला बच्चा, ईडब्ल्यूएस की पहले बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में आप घटा दो 5 नंबर के, 6 नंबर के आसपास, तो लगभग 64 प्लस वाला बच्चा अपने आप को सेफ मान सकता है। इसके अंदर मान के चलें तो 65 प्लस वाला बच्चा या 66 प्लस वाला बच्चा अपने आप को ओबीसी के अंदर सेफ मान सकता है। ये रो स्कोर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, तो ये लगभग इतनी ही कट ऑफ आपकी जाने वाली है। इतनी ही कट ऑफ आपकी जाने वाली है। कोई बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के कट ऑफ नहीं जाती, बशर्ते आप मेहनत करो तो। ठीक है, अब जी जान लगाने का टाइम आ गया है। लास्ट कुछ महीने, चंद महीने आपके पास है। पता नहीं कब एसएससी या दिल्ली पुलिस जागे और नोटिफिकेशन आपका आउट कर दे कि भाई आपका पेपर होने जा रहा है, और मात्र 2 महीने पहले करेगी, ये कंफर्म है। ऐसा नहीं है कि सालों साल पहले आपको बताया जाएगा।
ठीक है, तो अभी से स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर मैथ के तो सोल्व करना शुरू कर दो। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिलेंगे और लेंदी अच्छे लेवल की क्वेश्चन है, ये नहीं है कि हवाबाजी है बिल्कुल। तो बिल्कुल सरल तरीके से मैंने उनको सोल्व करवाने की कोशिश करी है, तो आप एक बार देखना शुरू कर दो। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाओ वापस सुपर 30 बैच के ऊपर। तो ये मेरा एम है कि मैं 30 बच्चों को अपने साथ लेके चलूं, 3 महीने उनको मेरी गाइडेंस में तैयारी कराऊं और श्योर सिलेक्शन की तरफ उन बच्चों को लेके जाऊं। उनको एक पाथ मिल जाए कि हाँ भाई पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है, उठना है तो ऐसे। अब देखो इतनी ज्यादा फीस देने के बाद बच्चे के भी मन में डाउट रहेगा कि सर ने अगर टारगेट दिया है वो पूरा नहीं किया तो सर मुझे बैच से बाहर कर देंगे। अगर सर ने मेरे को टेस्ट लगाने के लिए दिया है, अगर मैंने टेस्ट लगा के स्क्रीनशॉट नहीं भेजा तो सर मुझे बैच से बाहर कर देंगे। तो आपके मन में भी एक डर रहेगा और मात्र 30 बच्चों के साथ हम काम करेंगे। पहले 300 बच्चे गाइडेंस बैचेज में होते थे तो फीस कम होती थी, वो बैचेज भी चल रहे हैं लेकिन अभी उनमें सीटें फुल हैं। मेन अभी सुपर 30 बैच के ऊपर हम काम करने वाले हैं। 30 बच्चों को मैं अपने साथ लूंगा, उनकी हिस्ट्री जानूंगा कि कहाँ से उन्होंने कोचिंग करी, कैसे उन्होंने अभी तक तैयारी करी, कौन कौन से एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं, क्या नहीं किया है, कितने नंबर आ रहे हैं। उनके मॉक टेस्ट एनालिसिस करूंगा और प्रॉपर मॉक एनालिसिस करने के बाद आगे उनको क्या बढ़ना है, आगे कैसे तैयारी करनी है, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। ठीक है भाई, तो सुपर 30 बहुत अच्छा मौका है। जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है व्हाट्सअप नीचे नंबर दिए हुए हैं आपको 9468470317 नीचे नंबर आ रहे होंगे, इनके ऊपर आप व्हाट्सअप करें और आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ एनालिसिस आपने देख ली, तो जुड़े रहे मेंटर 365 चैनल के साथ। बढ़िया तरीके से स्टैटिक जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए दिल्ली पुलिस के यहां से बेहतरीन प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।